दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक ना। इसमें जो दिया हुआ है ना, इस एपी का प्रथम का पद लिखना है, 4 का पद लिखना है, ठीक। जबकि प्रथम पद ए है, जबकि प्रथम पद क्या है इसमें ए है और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, ठीक ना। यानी कि प्रथम पद को ए कहा है, सर्वांतर को डी कहा, ठीक ना। यानी कि ए का मतलब क्या हो गया प्रथम पद और डी का मतलब सर्वांतर इसमें दिया, ठीक। तो उसके प्रथम पद क्या लिख लेंगे, प्रथम पद, ठीक ना। प्रथम पद क्या लिखते हैं ए लिखेंगे या ए ऑन भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका मान कितना दिया हुआ है 10 दिया, ठीक ना। एनसीईआरटी में ए लिखते हैं, ठीक। और इस सब जो पढ़ेंगे स्टूडेंट फ्रेंड्स उसमें टी रहता है, क्या रहता है टी। उसमें टी वन का मतलब होता है पहला पद, टी टू का मतलब क्या होता है दूसरा पद, टी थ्री का मतलब तीसरा पद। इसमें ए वन का मतलब क्या हो जाएगा पहला पद, ए टू का मतलब दूसरा पद, ए थ्री का मतलब तीसरा पद, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक ना। टी का मतलब भी पद होता है और ए का मतलब भी पद होता है, ठीक ना। ए वन लिख देंगे क्या पद होगा पहला पद, या सिर्फ ए लिख देंगे तो पहला पद, ठीक। टी टू का मतलब क्या हुआ दूसरा पद और ए टू का मतलब भी दूसरा पद। और डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर, डी का मतलब सार्वंतर होता है, ठीक। यस देखो तो इसमें प्रथम पद ए कितना हो गया 10। अब दूसरा पद निकालना है ना, देखो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। किसका फॉर्मूला होता है टी एन का, मतलब कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर हमको डी के मान ए के मान डी के मान दिया हो और एन के मान दिया हो तो कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखो अगर ए के मान और हमको डी का मान पता है ना तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे हम देखो यहाँ पे ए का मान और डी का मान पता है कि नहीं, तो इसमें पहला पद भी निकाल सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पंचवा जो सब पद है सब पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टी एन का फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है ना। देखो इसमें दूसरा पद निकालना है ना, लिखेंगे दूसरा पद बराबर, ठीक है। देखो दूसरा पद क्या लिखेंगे ए टू लिख लेंगे, तो ए टू क्या लिख सकते हैं ए वन प्लस में डी लिख लेंगे, ठीक है ना। इसी को देखो पहला पद में जोड़ेंगे ना समांतर तो दूसरा पद आ जाएगा, दूसरा पद जो समांतर तीसरा पद निकलेगा और तीसरा पद जोड़ेंगे तो चौथा पद निकल जाएगा, ठीक है। समांतर जोड़ते जाएंगे अगला पद निकलता चल जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा ये 10 प्लस में डी का मान कितना है 10 10 10 20। दूसरा पद क्या हो जाएगा 20। तीसरा पद क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा पद लिख लेंगे ए थ्री, ठीक है। देखो तीसरा पद लिखेंगे ए टू प्लस में लिखेंगे 10। देखो ए टू का मान कितना निकाला है 20 है कि नहीं, तो आप लिखेंगे 20 प्लस में 10, 20 10 30। और तीसरा पद कितना हो जाएगा 30। चौथा पद क्या हो जाएगा, चारों पद इसमें याद करना है। चौथा पद लिख लेंगे इसमें ए फोर, क्या लिख लेंगे ए फोर। इसको लिख लेंगे ए थ्री प्लस में डी लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर जाएगा ए थ्री का मान कितना हो जाएगा ए थ्री का मान 30 हो जाएगा, है कि 30 प्लस हो जाएगा 10, 30 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक। तो यही इसका प्रथम 4 का पद हो जाएगा 10 20 30 40। तो आंसर दिया हुआ 10 20 30 40 नीचे लिख दो। अतः प्रथम 4 पद बराबर, 4 पद बराबर क्या हो जाएगा 10 20 30 40। आगे समझ में यहाँ पे क्या लिख देना एक स्टेप छूट, यहाँ पे डी कर दो ए टू प्लस में डी, क्योंकि ए टू प्लस में क्या होता है डी होता है। तो ए टू का मान जाएगा 20 और डी का मान जाएगा 10। आगे समझ में। तो हो गया पहला क्वेश्चन के लिए, किसके लिए हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। अगर इस तरह भी निकाल सकते हैं या फॉर्मूला में छोटे भी निकाल लेंगे, ठीक। और हमें कहता डायरेक्ट 20वां पद निकालने के लिए तो 19वां पद पता था नहीं पता था, तो 19वां पता नहीं तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। देखो इसमें हमको दूसरा पद पता था, तीसरा पद निकाल लिए है, तीसरा पद पता था, चौथा पद इस तरह निकाल दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें डी का एक में कितना दिया हुआ है -2 है ना, यानी कि प्रथम पद से कितना हो जाएगा प्रथम पद इसमें लिख लेंगे ए, क्या लिख लेंगे ए बराबर -2। प्रथम पद कितना हो जाएगा इसमें -2। अब देखो इसमें दूसरा पद क्या हो जाएगा दूसरा पद इसमें लिख लेंगे, दूसरा पद क्या लिखेंगे ए टू लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे ए प्लस में डी लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको ए प्लस में डी या ए वन प्लस में डी लिख लेंगे। ए वन का मतलब पहला पद होता है, यहाँ पे ए वन लिख दिया है, ठीक। या इसको ए भी लिख सकता है, ठीक ना। अब देखो इसमें ए का मान कितना है -2 प्लस डी का मान कितना है इसमें 0, तो लिख लेंगे 0। -2 में जो 0 कितना हो जाएगा -2 ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा -2। यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद हो गया -2, दूसरा पद हो गया -2। अब इसमें निकालो तीसरा पद, क्या निकाल लेंगे तीसरा पद, इसको लिख लेंगे ए थ्री, क्या लिख लेंगे ए थ्री बराबर क्या लिख लेंगे ए टू प्लस में डी। अब देखो दूसरा पद से कितना है -2 है ना, तो -2 प्लस डी का मान इसमें 0, तो कितना हो जाएगा -2। तीसरा पद भी क्या हो जाएगा -2। चौथा पद निकाल लो इसका, यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद बराबर, देखो चौथा पद क्या हो जाएगा ए4, इसको लिखेंगे ए थ्री प्लस में डी। तीसरा पद से कितना हो जाएगा -2 निकाला है ना, -2 प्लस में 0 हो जाएगा, डी का मान -2 हो जाएगा, ठीक। यानी देखो पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे नीचे। अतः
प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा, -2 कमा -2 कमा -2 कमा -2। आगे समझ में। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, ए का मान कितना दिया हुआ है 4 और डी का मान दिया हुआ है -3, यानी कि इससे प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि ए का मान हो जाएगा 4, ठीक। और दूसरा पद निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस में दूसरा पद लिखेंगे A2, इसको लिख लेंगे ए प्लस में डी, यानी 4 प्लस में -3, तो हो जाएगा 4 -3 बराबर 1। दूसरा पद क्या हो जाएगा 1। देखो माइनस होने का प्लस 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अब घट जाएगा, ठीक है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा इसका, तीसरा पद लिख लेंगे A3 बराबर इसको लिखेंगे A2 प्लस में D। देखो A2 में कितना है, इसमें 1 है ना, तो लिख लेंगे 1, प्लस है तो प्लस लेंगे, D में कितना है इसे -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3, तो हो जाएगा 1 -3 बराबर -2। समझ में आया कि नहीं। देखो 1 हो गया ये, अब प्लस है, अब माइनस होगा चिन्ह में तो माइनस हो जाएगा, और 1 में से घट जाएगा 2 तो -1 में से घट जाएगा 3 तो -2 आ जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे उससे चौथा पद, क्या निकाल लेंगे, चौथा पद लिख लेंगे A4, क्या लिख लेंगे A4 बराबर इसको क्या लिखेंगे A3 प्लस में D। देखो A3 के मान से कितना हो जाएगा -2 प्लस में D के मान -3, तो हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें -5। देखो इसमें पहला पद कितना हो जाएगा 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5, ठीक। यहाँ पे लिखना नीचे, अतः 4 पद बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। कम हो जाएगा 1 कमा -2 कमा -5, तीसरा के चारों पद हो जाएगा, प्रथम 4 पद, ठीक ना। नोट करो तीनों, उसके बाद चौथा पद बतलाते हैं। देखो 4 नंबर को इसमें दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है -1 और डी का मान दिया इसमें 1/2, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद लिख लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद लिखेंगे A2 बराबर इसे क्या लिख लेंगे A प्लस में D। देखो ए का मान से कितना है -1 प्लस D का मान कितना है इसमें 1/2। अब देखो 1 में से घट जाएगा 1/2, यानी कि 1 लिखल है आधा लिखल है कि नहीं, तो 1 में से घटा आधा तो कितना हो जाएगा, आधा होगा, यानी कि हो जाएगा 1/2, चिन्ह हो जाएगा माइनस का, क्योंकि 1 बड़ा है और क्या 1/2 छोटा है, ठीक। तो इसको हल करने पर कितना हो जाएगा -1/2। सो जाएगा तीसरा पद, या इससे बटा घटाव बनाएंगे ना तो भी आ जाएगा -1/2, ठीक ना। इसको लिखेंगे तीसरा पद A3 बराबर इसको लिख लेंगे A2 प्लस में D। देखो A2 में कितना है इसमें -1/2 प्लस D का मान कितना है 1/2। ये देखो माइनस में प्लस में है, दोनों कटे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा 0। इसको निकालेंगे चौथा पद, क्या निकालेंगे चौथा पद लिखेंगे A4, क्या लिख लेंगे A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस में D, A3 प्लस में D। A3 का मान कितना है इसमें 0 है ना, प्लस D का मान 1/2, इसको जोड़ दें तो जाएगा 1/2, ठीक। यानी कि पहला पद कितना हो जाएगा -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। देखो दिया इसमें तो दिया हुआ है, नीचे लिख लो तो प्रथम 4 पद बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा पहला पद, दूसरा हो जाएगा -1/2, तीसरा हो जाएगा 0, चौथा हो जाएगा 1/2। इतना समझ में आया कि नहीं। एक चौथा के लिए, ठीक। देखो पंचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसमें, पंचवा दिया हुआ है 1 बराबर दिया -1.25 और डी का मान दिया -0 और डी का मान दिया -0.25, ठीक। तो इसमें निकालेंगे प्रथम पद, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर -1.25, ठीक। दूसरा पद निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे A2, क्या लिख लेंगे A2 लिख लेंगे ए प्लस में D। ए का मान -1.25 प्लस D का मान जाएगा माइनस में 0.25 और हो जाएगा -1.25 अच्छी हो जाएगा -0.25। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा -1.5 जोड़ने पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद निकाल तीसरा पद, तीसरा पद क्या लिख लेंगे A3 लिखेंगे, इसको लिख लेंगे A2 प्लस में D। देखो A2 में कितना है इसमें -0.5 है प्लस देखो D का मान से कितना है -0.25 हो जाएगा -1.5 फिर -0.5। इसको जोड़ दो तो हो जाएगा -1.75 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद निकाल लेंगे चौथा पद। क्या निकाल लेंगे? चौथा पद इसको लिख लेंगे A4 बराबर, तो हो जाएगा A3 प्लस में D। A3 क्या लिख लेंगे? A3 के मान इसमें माइनस में 1.75 प्लस D का मान कितना है? माइनस में 0.25। ठीक, हो जाएगा माइनस 1.75 और माइनस में 0.25। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 25 75 हो जाएगा 100 और लेकिन 1 यानी 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक, यानी कि इसका पहला पद क्या हो जाएगा? माइनस 1.25, दूसरा पद हो जाएगा माइनस 1.5, तीसरा पद हो जाएगा माइनस 1.75 और चौथा पद क्या हो जाएगा? माइनस में 2। देखो तो है इतना, नीचे लिख लो। अतः प्रथम 4 पद बराबर, लिख लो माइनस 1.25 कामा हो जाएगा 1.5 माइनस में कामा लिखना माइनस में 1.75 कामा लिखना माइनस में 2। आगे सोच में नोट करो इसको।